वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में जो ही रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद शुरू होती है, उसके साथ ही हकूमती सतह से लेकर आम लोगों तक, आम लोगों से लेकर छोटे छोटे जो NGOs हैं, डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, वो लोगों की मदद के लिए मुख्तलिफ तरह के, कोई आटा पैकेज अनाउंस कर रहा होता है, कोई उसका राशन का अनाउंस कर रहा होता है, कुछ लोगों की मुख्तलिफ इस तरह की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरी करने के लिए अनाउंसमेंट कर रही है, जो कि हुकूमत ने कहा कि हम यूटिलिटी स्टोर पर आटा सस्ते दामों देंगे, चीनी सस्ती देंगे, तेल और इस तरह की चीज़ें। इसी तरह मुख्तलिफ जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं वो भी मुख्तलिफ पैकेजेस, मुख्तलिफ राशन जो स्कीम्स हैं उनके तहत लोगों की मदद करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये पिछली कई दहाइयों से चल रहा है और इसी तरह चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, कोई लोगों की जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। मतलब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है। अब वो पिछले 20 साल से चल रहा है। अब 15 से 20 साल में हर घर में जो फीमेल हैं उनको 2000 रुपया मंथली जब वो देते हैं तो वो एक साल का 25,000 रुपया हो जाता है। अब एक साल का 25 और पिछले 15 साल से अगर एक घर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मदद ले रहा है और आज उसकी मदद बंद कर दी जाए तो वो वहां पर ही होगा जहां पे 15 साल पहले था। इसी तरह जब हम मुख्तलिफ राशन स्कीम के थ्रू, यूटिलिटी स्टोर पे सस्ते आटे के थ्रू लोगों की मदद करते हैं, लोगों को सस्ता आटा, सस्ती रोटी और सस्ता राशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो वक्ती तौर पर तो उनको रिलीफ मिलता है। लेकिन जिस वक्त ये रिलीफ बंद होता है वो फिर पुरानी सिचुएशन में आ जाएंगे। इसलिए इस तरह के जितने पैकेजेस होते हैं इससे लोगों की जिंदगी में सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, लोगों की जिंदगी में इस्तेहकाम नहीं आता, लोग डेवलप नहीं होते, बल्कि लोग जो हैं वो जैसा कहते हैं एक बकारियों की फौज तैयार कर रही है। जबकि इसके अल्टरनेट साइड पर हमें सोचने की जरूरत है कि जितना पैसा हम लोगों को इस तरह की सब्सिडीज पैकेजेस पे दे रहे हैं, इससे इनकी स्किल डेवलप की जाए, इनको एजुकेशन दी जाए, इनको हुनर दिया जाए, इनको सस्ता और छोटा रोजगार बना के दिया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर दी जाए। और उसके लिए अगर हुकूमत या इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को इस एंगल से देखा जाए तो जिस तरह मैं बता रहा हूं कि अगर एक घर को मुख्तलिफ तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है या हुकूमती सतह पर सिर्फ एक रमजान में 50,000 का पैकेज उसको मिल जाता है एक गरीब घर को, उस 50,000 से उसको छोटा सा रोजगार दे दिया जाए तो वो पूरी जिंदगी के लिए इंडिपेंडेंट हो जाता है, पूरी जिंदगी के लिए स्टेबल हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते और जो गरीब लोग होते हैं उसके पास भी इतनी स्किल नहीं होती वो इस तरह सोचे। इसलिए हमें अपने सोच का दायरा बदलना होगा और सिर्फ सस्ती रोटी से निकलकर सस्ते रोजगार पे जाना होगा, सस्ती रोटी से निकलकर तालीम पे जाना होगा और सस्ती रोटी से निकलकर अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंटली अपना काम करने का हुनर देना होगा। अदरवाइज हम इस तरह के जो सस्ते पैकेजेस हैं, सस्ते जो रमजान बाजार हैं, सस्ते यूटिलिटी स्टोर पे जो, या जिस तरह कह रहा हूं कि फूड पार्सल्स हैं, वो देने से लोगों की लाइफ में सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। हमें सोच को जब बदलेंगे, हम सिर्फ 10 घरों को राशन देने की बजाय एक घर को रोजगार दे देंगे तो वो रोजगार से ना सिर्फ अपने घर को चलाएगा बल्कि 4 नए लोगों को रोजगार देगा। और सिर्फ ये रोजगार नहीं देगा, ये मुल्क में टैक्स भी देगा, हुकूमत भी मजबूत होगी, इकोनॉमी स्टेबल होगी, लोगों की अपनी इंडिपेंडेंस होगी। और जो बंदा खुद कमाकर जिस तरह इंडिपेंडेंटली और एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी गुजारता है, इस तरह वो अगर बीक पे चलेगा, वो इस तरह के राशन पैकेजेस पे चलेगा या इस तरह यूटिलिटी स्टोर पर फ्री और सस्ते आटे पे चलेगा तो यकीनन उसकी सोच में बहुत फर्क होगा। इसलिए हमें एक नई सोच डेवलप करके रमजान पे इस नीयत के साथ आगाज करना चाहिए कि हमें लोगों को उनको टिपिकल के आटा और सस्ती चीनी और सस्ते घी से निकलकर उनको सस्ता रोजगार प्रोवाइड करना है, उनको छोटा सा बिजनेस डेवलप करके देना है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाना है, जो मैं बता रहा हूं कि लोगों की इंडिविजुअल से लेकर हुकूमत तक की जो डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले कर सकता है।